गुड मॉर्निंग बच्चों। पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण को मैं बता रहा था। गुणा के प्रगुण में हम गुणा का संवरक प्रगुण और गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण को मैं बता दिया हूँ। अब तीसरा आता है गुणा का तत्समक अवयव। गुणा का तत्समक अवयव। तत्समक का मतलब होता है, तत्समक अवयव का मतलब किसी चीज का उसमें जोड़े या गुणा करे या घटाए, फिर वही संख्या मिलना चाहिए, उसमें कोई फर्क न पड़े, उसमें कोई फर्क न पड़े। तो जिसका आपने जोड़ किया है या गुणा किया गया है या घटाया है, तो वह कहलाएगा उसका तत्समक अवयव। जैसे अब हमारा पूर्ण संख्याओं पर चल रहा है, तो पूर्ण संख्या हमारा होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे आपका ये आगे बढ़ता जाएगा। तो गुणा का तत्समक अवयव हमें देखना था। इन सभी संख्याओं में मान लीजिए आपको 1 का गुणा कर रहे हैं 0 में, ये दोनों ये 0 पूर्ण संख्या है, क्या मिला हमको 0। फिर 1 में 1 का ही गुणा करें तो क्या मिला 1। फिर हम 2 में 1 का ही गुणा करें तो क्या मिला 2। इसका मतलब जिसमें हम किसी चीज का गुणा कर रहे हैं उसमें कोई अंतर ना हो, वही मिले। तो जिस चीज का हम गुणा कर रहे हैं वही कहलाता है तत्समक अवयव। गुणा का तत्समक अवयव यानी एक हमारा हो जाएगा गुणा का तत्समक अवयव। 1 का गुणा हम 5 में करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं है, यहाँ कितना आएगा 5 ही आएगा। 1 का गुणा हम 10 में गुणा करें तो कितना आएगा 10 ही आएगा। यानी जिसका हम गुणा कर रहे हैं और उसको गुणा करने पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, जिसका गुणा किया जा रहा है वह गुणा का तत्समक अवयव कहलाता है। यानी 1 को हम कहेंगे गुणा का तत्समक अवयव। 1 को हम कहेंगे गुणा का तत्समक अवयव कि किसी भी चीज का गुणा कर रहे हैं किसी भी पूर्ण संख्या में और वही पूर्ण संख्या मिले तो वो कहलाएगा तत्समक अवयव। देखिए 1 का 0 में करेंगे तो 0 आ जा रहा है, 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 का 2 में कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। यानी ये आपका पूर्ण संख्या है सब, उसमें एक कोई भी ऐसी संख्या है जिसका हम गुणा कर रहे हैं तो वही मिल रहा है। तो यह संख्या जो हमको क्या कहलाता है तत्समक अवयव। इसका मतलब 1 हमारा है गुणा का तत्समक अवयव कहलाता है। 1 गुणा का तत्समक अवयव कहलाता है। अब अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट, ये हमारा तीसरा हो गया था और ये हो गया चौथा, गुणन का साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण में 3 पूर्ण संख्याओं को लेकर हम काम करेंगे। अगर गुणा है तो गुणा करेंगे, जोड़ है तो जोड़ करेंगे, घटाना है तो घटाना करेंगे। यहाँ हमारा गुणन का साहचर्य प्रगुण है। तो गुणन का मतलब कोई भी 3 पूर्ण संख्याएं ले लीजिए, 2, 3, 4, गुणा है तो गुणा कर लीजिए। फिर आप ये देखिए इसका गुणा करेंगे, पहले इसका और इसका कर लिया जाए, एक ब्रैकेट बना लेंगे, एक ब्रैकेट बना लेंगे और इसी को आगे अगर हम 2 गुणे 3 गुणे 4 कर लें, या तो इसका गुणा कर लें, पहले हम इसका गुणा करेंगे या इसका करेंगे तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिए, मैं बताऊँ तो पहले 2 3 का गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 गुणे 4, इधर क्या आएगा 2 गुणे 3 चौके 12, इधर आएगा गुणा कर लीजिए 12, फिर 6 और 4 का गुणा कर लीजिए, 6 चौके 24, यहाँ करेंगे 12 गुणा के 24, यहाँ भी वही चीज आ रहा है। तो चाहे पहले इन दोनों का गुणा कर लीजिए या इन दोनों का गुणा कर लीजिए। तो गुणन का साहचर्य प्रगुण क्या है,
यह ब्रैकेट पहले रहता है, फिर बाद में पहले को छोड़कर आगे वाले लास्ट वाले दोनों में हो जाएंगे। इसका मतलब पहले इसको हल करेंगे, बाद में इसके साथ करेंगे। तो पहले हमने 2 और 3 का गुणा कर लिया, 6 हो गया, 6 गुणे 4 बराबर 24। अब ये ब्रैकेट इधर लग गया, अब क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा कर लेंगे। 3 और 4 का गुणा करेंगे, 4 3 12, फिर यहाँ 2 है, 2 गुणे 12, फिर गुणा कर लेंगे तो 12 गुणा के 24, अर्थात दोनों सेम आपको मिल रहे हैं। अर्थात किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं के सतत गुणन संक्रिया में संख्याओं के क्रम को परिवर्तित करने पर गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। चाहे इनको गुणा आगे पीछे किधर चाहे जिधर कर लेंगे आप, इसको इसका इसके साथ भी कर सकते हैं। 4 गुणा के 8, फिर 8 3 का 24, इधर भी कर सकते हैं। चाहे जैसे भी करेंगे गुणा में वही आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं के सतत गुणन संक्रिया में संख्याओं के क्रम को परिवर्तित करने पर गुणनफल हमेशा अपरिवर्तित रहता है। तो अब आपने पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण में 4 चीज़ों को देख लिया। पहला था समवरक, गुणा का समवरक प्रगुण, दूसरा था गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण, तीसरा था गुणा का तत्समक अवयव, चौथा है गुणांक का साहचर्य प्रगुण। और इसी तरह भी और है आगे, उसको भी बताएंगे।